तो हम अब स्पेसिफिकेशन बात करने का मतलब ये है कि जब हम अपने इसको जो लेफ्ट जॉइंट है बेड जॉइंट है उसको टॉप व्यू से देखेंगे, टॉप व्यू से देखने के बाद कुछ डिस्टेंस है उनको मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, तो बस वो ये क्योंकि वो नाम आगे यूज़ होंगे इस वजह से तुम्हें दिखा देता हूँ कि उन नामों को क्या बोलते हैं, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए उन नामों को क्या बोलते हैं, बस वही तुम्हें दिखाने के लिए किया है। तो एक होती है हमारी पिच, एक क्या होती है हमारी पिच होती है, एक हमारी गेज डिस्टेंस होती है, एक एंड डिस्टेंस होती है और एक होती है एज डिस्टेंस। पिच वो होती है मेरी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है वहाँ पे दो बोल्टों के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है उनके बीच की, वो हमारी पिच कहलाती है। तो यहाँ पे पिच तुम्हें दिख रहा है क्या होती है, तो एक बोल्ट की ये डिस्टेंस हो गई और एक बोल्ट ये रहा, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। ठीक है, तो पिच तुम्हें समझ में आया क्या कहते हैं, एक बार और बता देना। ये बोल्ट के सेंटर से लेके ये बोल्ट के सेंटर तक इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस कहलाती है, ये वाली डिस्टेंस मेरी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में कहलाती है, जिस डायरेक्शन में लोडिंग लग रही हो। अगर लोडिंग डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब दो बोल्टों के जो बीच की डिस्टेंस होता है वो मेरी डिस्टेंस क्या कहलाती है, गेज डिस्टेंस कहलाती है। गेज डिस्टेंस कहलाने का मतलब ये है, देखो कि यहाँ पे मेरा एक बोल्ट है, इसका सेंटर ये रहा, ये एक बोल्ट है, इसका सेंटर ये रहा, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, गेज डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये क्या है, लोडिंग जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी तो वो क्या कहलाएगी, मेरी गेज डिस्टेंस कहलाएगी। और लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लोड है उसके लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में उसके पैरेलल जो डिस्टेंस होगी वो मेरा क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गया होगा, पिच किसे कहते हैं और गेज डिस्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, अगला टर्म आता है एज, एज या एंड। एज एंड तुम उसे शब्दों से ही समझ रहे हो कि एंड मतलब किनारा, एज मतलब भी क्या होता है, एक तरह का जो आखिरी कोना होता है। ठीक है, तो एज क्या होता है, पहले एंड पढ़ लेते हैं। एंड का मतलब होता है जो मेरी ये वाली डिस्टेंस है, ये मतलब ये जो हमारा बोल्ट है ये वाला, इसके सेंटर से लेके जहाँ पे मेरा मेंबर ख़त्म हो रहा है उसके किनारे तक की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो मेरी क्या कहलाती है, एंड डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, एंड डिस्टेंस कहलाती है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लोडिंग हो। दूसरी बात, अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन कहने का मतलब ये है कि एक बोल्ट, मेरा बोल्ट की सेंटर डिस्टेंस ये है और उसका जो एज है कुछ यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस कहलाएगी इन दोनों के बीच की, ये डिस्टेंस मेरी क्या कहलाएगी, एज डिस्टेंस कहलाएगी। समझ में आ गया होगा, एक एंड डिस्टेंस होती है, एक एज डिस्टेंस होती है, एक गेज होती है, एक पिच होती है। तो ये चारों टर्में याद होनी चाहिए, एंड डिस्टेंस किसे कहते हैं, पिच किसे कहते हैं, मतलब पता होना चाहिए कि हम डिस्कस करें कि पिच क्या है, तो इसके बीच की दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी है, तो पता होना चाहिए। कोड ने स्पेसिफिकेशन भी दे रखे हैं कि मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम पिच कितनी होनी चाहिए। उसकी भी रीज़न है क्योंकि मिनिमम से कम देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा बोल्ट की जो जो जिस तरीके से अरेंज है उसमें क्या अपना एक फेलियर होगा, वो बता दूँ क्या है। अगर तुम ज़्यादा कर दोगे तो वहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा, पिच अगर ज़्यादा दे दोगे तो वो जो दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें, वो क्या चीज़ें, वो फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन थे जो मैं तुम्हें बता रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ जॉइंट। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें दो जॉइंट दिखाए थे, एक ये हमारा ग्रीन वाला ऊपर है जो ये कौन सा लेफ्ट जॉइंट है, नीचे वाला बट जॉइंट है, जब एंड टू एंड जोड़ देते हैं ऊपर दो कवर प्लेट लगाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा लेफ्ट जॉइंट है, लेफ्ट जॉइंट होता क्या है, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, तो उसके बारे में पढ़ें। तो इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू किस तरीके से बनेगा, मैं आगे ड्रॉ कर रखा है तो मैं एक बार बता देता हूँ। फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, एक फ्रंट व्यू किस तरह के, एक ये रहा, एक ऊपर वाला है और ये दोनों किससे जुड़े हैं, बोल्ट से जुड़े हैं, तो ये तरीके का इसका क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम टॉप व्यू की बात करोगे, टॉप व्यू इसका कुछ तरीके से देखेगा, टॉप व्यू होगा ये वाला, ये वाला पूरा टॉप व्यू होगा, क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, इसका एक टॉप व्यू होगा। ठीक है, जिसमें तुम्हें कितने दिख रहे हैं, एक लाइन में 3 बोल्ट दिख रहे हैं। समझ में आ गया किस तरीके से देखेगा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। बढ़ते हैं अपने डिस्कशन की ओर। तो ये मेरा लेफ्ट जॉइंट है, जो भी मैंने टॉप व्यू बताया था, फ्रंट व्यू बताया था, दोनों यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, ये मेरा एक मेंबर है, अरे ये एक मेंबर है मेरा, ये एक मेंबर है मेरा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बोल्टिंग कनेक्शन होता है, एक बोल्ट ये रहा, एक बोल्ट ये रहा। अब एक एक बोल्ट है पर इनकी जो लाइन है अगर टॉप से देखेंगे उसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। कितने हैं उसकी लाइन में, 3 बोल्ट हैं, तो 3 बोल्ट हैं और इस लाइन में भी कितने हैं, दूसरे बोल्ट के वो भी 3 बोल्ट है। तो इसका अगर तो मैं यहाँ पर भी 3D दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से होगा ये,
इस तरीके से एक बोल्ट यहाँ है, एक बोल्ट यहाँ पे है और एक बोल्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये हमारे क्या है, 3 बोल्ट हैं यहाँ पे, 3 बोल्ट। ये रहा। फ्रंट से देखोगे तो कुछ इस तरीके से, सॉरी टॉप से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, फ्रंट से देखोगे तो तुम्हें दिख ही रहा है किस तरीके से, ठीक है। तो ये एक अरेंजमेंट है, तुम्हें क्लियर हो जाए इस वजह से मैं थोड़ा से ढंग से ही बता रहा था, ठीक है। तो ये मेरा लैप जॉइंट है, इसमें एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर ओवरलैप है और वो क्या जोड़ दिया गया। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, देखो तुम एक चीज़ इसमें नोटिस कर पा रहे होगे, नोटिस ये कर पा रहे होगे कि यहाँ पे एक लोड लग रहा है पी, यहाँ पे एक लोड लग रहा है पी। दोनों क्या है, जो इनका लाइन ऑफ एक्शन है दोनों उनका अलग अलग है, सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, जिसके कारण क्या है, इन दोनों के बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, कपल जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, कपल जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। तो वो जो मूवमेंट क्या होगा तुम्हारा, पी इंटू जिन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ई, या तुम लीवर आर्म बोलते हैं इसे, वो इसके बीच में क्या है, एक एडिशनल मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। तो एडिशनल मूवमेंट जनरेट हो जाएगा तो वो क्या है, एडिशनल स्ट्रेस क्रिएट करेगा इसके ऊपर। इस वजह से हमारा जो लैप जॉइंट है वो क्या है, लेस एफिशिएंट जॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मूवमेंट क्या हो रहा है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक जो लेस एफिशिएंट जॉइंट कहलाता है। रीज़न उसका क्या है, इसमें जो लाइन ऑफ एक्शन होता है फोर्सों का वो क्या होता है, एक ही लाइन से नहीं होता, अलग अलग होता है, जिसके कारण कपल जनरेट हो जाता है और बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। आया समझ, ठीक है। बात करते हैं आगे कि ये जो बेंडिंग मूवमेंट होता है, जो जनरेट होता है, उसको हम कम कर सकते हैं या डिजाइनिंग में उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब वो कब कर सकते हैं, जब इन दोनों के बीच की जो ग्रिप लेंथ हो, क्या हो, इन दोनों के बीच की ये वाली जो लेंथ हो, क्या हो, ये वाली जो लेंथ हो, ग्रिप लेंथ हो, वो कितनी हो, 5D से क्या हो, ज़्यादा नहीं हो। अगर डी यहाँ पर क्या है, डाया 5 इंटू डाया करूँगा, अगर उससे ज़्यादा इनकी ग्रिप लेंथ नहीं है तो मैं क्या है उसको डिज़ाइन में कंसीडर नहीं करूँगा इसके बेंडिंग स्ट्रेस को। कोड कहता है कि अगर इतने से करते हैं, कोड अपने आप स्पेसिफिकेशन ने अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे उसने बनाया है, वो कहता है कि अगर इतने के बीच में लेंथ इससे कम है तुम्हारी जो इसकी ग्रिप लेंथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बेंडिंग स्ट्रेस वाला कंसीडर नहीं करो, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, असर पड़ेगा बट दैट इज़ नॉट दैट हार्मफुल, ठीक है। तो ये हमारा लेस एफिशिएंट कहलाता है लैप जॉइंट। रीज़न उसका वो ये कि एक्शन और रिएक्शन दोनों, वो जो लाइन ऑफ एक्शन होता है दोनों फोर्स का अलग नहीं होता, और जिसके कारण मेरे क्या जनरेट हो जाता है, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या तरीके की। पहली करेक्टरिस्टिक में वो कहता है कि जो इट इज़ द लीस्ट एफिशिएंट जॉइंट। लीस्ट एफिशिएंट क्यों है, लिखा है बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज आर नॉट सेम, दिस टू फोर्सेज फॉर्म ए कपल, दिस कपल प्रोड्यूस एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेस इन दी बोल्ट। समझ में आ गया, जो भी डिस्कस किया, दोनों कपल बना रहे हैं, कपल की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में वो कहता है एज पर IAS 800 2007, जो हमारा कोड है, रिवाइज्ड कोड है IAS 800 1984 का, इससे पहला कोड था जिसमें हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड थे। ये हमारा जो दूसरा रिवाइज्ड कोड है, जिसमें क्या कह रहा है कि अगर लेग लेंथ 5D से, वो जो ग्रिप लेंथ है वो 5D से क्या है, कम है, तो हम क्या है वहाँ पे जो ये ग्रिप लेंथ है अगर 5D से कम है, तो इसमें हम अपना क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस जो इफेक्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोड मेंशन करता है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, वो नेगलेक्ट कर सकते हैं अपनी डिज़ाइन में, ठीक है। तीसरा है बोल्ट एंड लैप जॉइंट आर सब्जेक्टेड टू सिंगल चेन बियरिंग, विदाउट बियरिंग स्ट्रेस शियर स्ट्रेस कांट एक्सिस्ट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें, देखने का क्या दिखाता हूँ ये तुम्हें, ये बार रफ कर लेते हैं। देखो, जब मैं ये वाला फोर्स P लगाया, कौन सा वाला, ये वाला फोर्स P लगाया, तो जब इसे खींचूंगा इस साइड जहाँ पे P लग रहा है, तो क्या करेगा, प्लेट इस बोल्ट को क्या करेगी, यहाँ पे दबाने की कोशिश करेगी। सेम जब इस वाले फोर्स को मैं खींचूंगा इस साइड से P से, तो ये वाली प्लेट इस पर क्या है, फोर्स को क्या लगाएगी, P फोर्स, जितना भी फोर्स लगाई इस पर लगाई, किसके ऊपर, बोल्ट के ऊपर। इधर से ये वाला बोल्ट के ऊपर लग रहा है, इधर से ये वाला बोल्ट के ऊपर लग रहा है, दोनों बोल्ट को क्या कर रहा है, बियर कर रही है, कंप्रेस कर रही है, दबा रही है, जिसके कारण क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या शियर जनरेट हो जाएगा। तो जब दोनों का बियरिंग फोर्स इतना अधिक हो जाएगा कि बोल्ट की जो शियरिंग कैपेसिटी है वो कम है, तो उसे एकदम खींच के तोड़ देंगे। दोनों बोल्ट के बीच में से बोल्ट किस तरीके से हो जाएगा, अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वो किस तरीके से टूटेगा, मैं इसका एक डायग्राम भी दिखाता हूँ, जब खींचेंगे तो किस तरीके से, तुम खुद ही एक अंदाज़ा लगा लो जब खींचेगा तो किस तरीके से इसका टूट सकता है। तो एक डायग्राम है हमारे पास, बस उन्हें दिखा देता हूँ इस तरीके से। इस सेक्शन में क्या देख पा रहे हो तुम कि यहाँ पे मैंने एक तरफ से एक मेंबर है, यहाँ पे मैंने फोर्स क्या लगाया है, अरे
यहाँ पे मैंने फोर्स एक मेंबर पे क्या लगाया है, पी। यहाँ पे दूसरे मेंबर पे फोर्स क्या लगाया है, पी। तो जब मैं ऐसे खींच रहा हूँ तो ये यहाँ से क्या ऐसे लोड लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, कंप्रेशन फोर्स लगा। जब इसको खींच रहा हूँ तो ये इसके ऊपर क्या लगा रहा था, कंप्रेसर लगा रहा था, जिसके कारण इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे है क्या, शियर जनरेट हो गया, जिसके कारण ये क्या हो गया, टूट गया एकदम से, क्या होता है, स्प्लिट हो गया, दो पार्टों में अलग अलग हो गया। ठीक है, तो शियरिंग एक्शन कुछ इस तरीके का होता है, तुम देख लो समझ जाओगे किस तरीके का होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो यही कह रहा है कि जो बोल्ट एंड लैप जॉइंट और सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर एंड बियरिंग विदाउट बियरिंग स्ट्रेस शियरिंग स्ट्रेस कैन नॉट पॉसिबल। वो तो हमें देख ही रहा है कि बियर जब तक वो जो प्लेट का जो सॉरी वो जो प्लेट है सॉरी मेंबर है उसका जो आखिरी पार्ट जब तक बोल्ट को दबाएगा नहीं तब तक उन बोल्ट में शियर स्ट्रेस जनरेट कैसे होगा, ये तो ओब्वियसली सी बात है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे भी देख रहे हैं, जो बोल्ट है ये रहा, यहाँ से पी फोर्स लगा, मतलब प्लेट के आखिरी पार्ट ने इसको दबाया, मेंबर के आखिरी पार्ट ने इसे दबाया, तो उस एक्शन को क्या एक रिएक्शन दिया, रिएक्शन फोर्स क्या हुआ उसका पी हो गया। उस रिएक्शन को फिर बैलेंस करने के लिए एक और रिएक्शन फोर्स लगा, और ये वाला फोर्स किसके द्वारा बैलेंस किया जा रहा है, जो दूसरी मेंबर के एंड पार्ट द्वारा इस बोल्ट के ऊपर लगाया जा रहा है, इस तरीके से बैलेंस किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बियरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाई प्लेट ऑन द बोल्ट, प्लेट के द्वारा बोल्ट पर लगाया जा रहा है। शियरिंग फोर्स क्या है, एक्सर्टेड बाई बॉटम प्लेस ऑफ द बोल्ट ऑन द टॉप पीस ऑफ द बोल्ट। तो बॉटम पीस मतलब जो बोल्ट जब बोल्ट का अगर मैं देखता हूँ नीचे सर्कुलर दिखता है ना, तो वो उस पर क्या है, सर्कुलर दिखने का मतलब ऐसे है, इस तरीके से है, तो उस पर किस तरीके से लग रहा होगा ये फोर्स, शियर फोर्स इस तरीके से वर्क कर रहा होगा। तो नीचे से उससे क्या शियर फोर्स करेगा तो वो उससे काटने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से ओवरऑल है लेफ्ट जॉइंट में किस तरीके से वो फेलियर करता है। तो इस वजह से मेरा क्या है, ये लेस एफिशिएंट जॉइंट है। समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे सिंगल कवर बट जॉइंट। सिंगल कवर बट जॉइंट है कि मेरे दोनों मेंबर एंड टू एंड कनेक्टेड हैं और उनके ऊपर क्या एक प्लेट लगा दी, जैसे हम क्या कहते हैं कवर प्लेट लगा लेते हैं, ऐसे जॉइंट को हम क्या कहते हैं, सिंगल कवर बट जॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि एक मेंबर ये रहा, एक मेंबर मेरा ये रहा, एक मेंबर मेरा ये रहा, ये दो अलग अलग मेंबर हैं। यहाँ पे मैंने नाम भी दे रखे मेंबर 2 मेंबर 1। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों एक दूसरे से क्या है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। ठीक है, इनके ऊपर मैंने ये क्या लगा दी, कवर प्लेट लगा दी। क्या लगा दी, कवर प्लेट लगा दी। इन दोनों को जोड़ दिया, 2 बोल्ट इस साइड लगा दिए और 2 बोल्ट मैंने इस साइड लगा दी। इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, करैक्टरिस्टिक कहने का मतलब ये है कि इसके कौन कौन से इसके गुण हैं, कौन कौन से इसके क्या मतलब ये लीस्ट एफिशिएंट है या बहुत एफिशिएंट है, क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। पहला कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर सेम बट द कनेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल। कहने का मतलब ये है, ये जो फोर्स पी लग रहा है इस साइड और ये जो फोर्स पी लग रहा है, ये दोनों क्या एक ही लाइन में, जिसके कारण कोई कपल जनरेट नहीं हो रहा। कपल जनरेट नहीं होता तो कोई बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होगा ही नहीं, तो इसमें एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेस वाला कोई पार्ट नहीं है। तो लाइन ऑफ एक्शन टू फोर्सेस आर सेम बट द कनेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू एक्सेस। एक्सेस के रेस्पेक्ट में वो सिमेट्रिकल नहीं है, ये ऑब्वियसली सी बात है। सो इट इज़ लाइकली टू मोर एफिशिएंट देन लेफ्ट जॉइंट। ये लेफ्ट जॉइंट से थोड़ा एफिशिएंट है क्योंकि इसमें एडिशनल कपल जनरेट नहीं हो रहा, मैंने बताया, पर सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल नहीं होने की वजह से जो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसका, स्ट्रेस इसका है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या है, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा एक तरीके से। तो इस वजह से हम इसे थोड़ा लेस एफिशिएंट बोलते हैं। मतलब थोड़ा एफिशिएंट तो है लेफ्ट जॉइंट से, पर डबल कवर जॉइंट से लेस एफिशिएंट होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि इसमें एक्शन जो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का वो सिमिलर है पर अनसिमेट्रिकल है अबाउट एक्सेस, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्ट्रेसेस का वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, दी बोल्ट आर सब्जेक्टेड टू सिंगल शेयर एंड बियरिंग। सिंगल शेयर कहने का मतलब है कि सिर्फ एक जगह से बोल्ट कटेगा। वो एक जगह से कहाँ कटेगा, इस जगह से क्या है, मेरा जो बोल्ट कटेगा, मतलब एक जगह से इसमें शेयरिंग जा रही है, तो इस वजह से हम बोलते हैं इसे सिंगल शेयरिंग बोल्ट। ठीक है, बात करते हैं अपने हमारे डबल कवर बट जॉइंट की। हाँ, डबल कवर बट जॉइंट में क्या होता है
कि हमारे दो अलग अलग मेंबर हैं, दोनों अलग अलग मेंबर के ऊपर नीचे क्या है, अलग अलग कवर प्लेट लगाई है। सिंगल कवर में सिर्फ एक प्लेट थी ऊपर, और डबल कवर में एक प्लेट ये हो रही है ऊपर और एक प्लेट क्या हो रही है ये नहीं नीचे, ठीक है। दोनों अलग अलग प्लेट हैं, दोनों अलग अलग प्लेट को ऊपर नीचे रखा है और मेंबर को जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब जब मैं इधर से फोर्स पी लगाऊंगा तो क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्सों का सेम है, तो बाइंडिंग मोमेंट तो एक्स्ट्रा आना ही नहीं है। साथ में क्या है, जो एक्शन, जो मेरा ये पूरा पूरा जो कनेक्शन है वो क्या सिमेट्रिकल है, किसके, एक्स एक्सिस के अबाउट भी और वाई एक्सिस के अबाउट भी, जिसके कारण क्या है, जो मेरा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक तरीके से क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। पर ये तुम्हें भी पता है कि जब इसमें ना तो एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ना, और जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यूनिफॉर्म है, तो क्या होगा, लैप जॉइंट से तो बेटर है क्योंकि वहाँ बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा था, और जो सिंगल कवर बट जॉइंट है उसमें क्या हो रहा था, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं था। तो इसमें दोनों काम है, यूनिफॉर्म भी है और सिमेट्रिकल भी है। सिमेट्रिकल उसके कारण यूनिफॉर्म है और एडिशनल भी जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन माना जाता है। तो पहले उसमें ही लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक में, इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट जॉइंट बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज आर सेम एंड कनेक्शन इज सिमेट्रिकल। लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, और इसका जो सेक्शन सिमेट्रिकल है तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। सो देयर इज नो इसेंट्रिसिटी एंड एक्शन एंड रिएक्शन। समझ में आ गया, एक्शन एंड रिएक्शन के कारण क्या हो रहा था, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं था सिंगल कवर में, ठीक। इसके बारे में देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, द बोल्ट आर सब्जेक्टेड टू डबल शियरिंग बियरिंग। डबल शियरिंग क्या मतलब है कि दो जगह से वो बोल्ट कटने की कोशिश करेगा, दो जगह से वो कटने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, ये देखो, एक ये वाले पोर्शन, अरे जब मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा P और एक फोर्स इधर से लगाऊंगा P, तो क्या होगा, जब ये दोनों काटने की कोशिश करेगा तो बोल्ट को कहाँ कहाँ से काटेगा, एक यहाँ से काटने की कोशिश करेगा और एक जो दूसरा काटेगा वो इस तरह से काटने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से बोल्ट दो पार्टों में काटेगा, दो मतलब तीन पीस हो जाएंगे उसके, एक ऊपर से कटेगा और एक नीचे से कटेगा। तो दो जगह से शेयरिंग की वजह से वो क्या कर रहा है, बोल्ट काटने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं, जो बोल्ट है हमारा क्या है, डबल शेयरिंग है और बियरिंग में। डबल शेयरिंग और डबल बियरिंग, क्योंकि ऊपर नीचे बियरिंग भी क्या आ रही है, इसकी दोनों तरफ से आ रही है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे इसके तो मैं दिखाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका बनाते हैं तो वो किस तरीके से दिखता है। फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे बोल्ट, यहाँ पे मेरी कोई प्लेट थी, प्लेट ने P/2 फोर्स लगाया और इस प्लेट पे जब P/2 फोर्स किसके ऊपर लगाया, बोल्ट के ऊपर लगाया। इसको इसने क्या किया, रिएक्शन दिया, रिएक्शन भी कितना होगा, सेम होगा P/2। फिर इसका इक्वल रिएक्शन नीचे वाले पार्ट में लगा, दूसरे बोल्ट के टॉप पे, वो P/2 था। फिर उस P/2 को कौन कर रहा है, वो रजिस्ट कर, जो हम एक्चुअल P जो लोड लगा रहे हैं, जो कंप्रेस कर रहा है वो, तो एक दूसरे को इस यहाँ पे भी क्या शेयर में बैलेंस कर रहा है और आखिर में ये क्या दिखा रहा है, P/2 दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है कि तो मैं ऊपर वाले डायग्राम में दिखा देता हूँ एक बार। इसमें करके दिखाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो ये मैंने P फोर्स लगाया, जो ये मेरा P फोर्स लगा है यहाँ पे, तो ये जो P फोर्स लगा है यहाँ पे, इस P फोर्स को क्या है, इसका एक रिएक्शन होगा। रिएक्शन यहाँ पे R के नाम से मैंने दिखा रखा है, R ये रहा, R रिएक्शन हुआ। ये रिएक्शन दो पार्टों में बढ़ जाएगा, एक ऊपर R1 और एक नीचे R1। दोनों में कितना बढ़ जाएगा, P/2 और P/2। तो ये जो रिएक्शन हुआ इसका P/2 ये जो शेयरिंग रिएक्शन है, ये किसके द्वारा बैलेंस किया जाएगा, ये जो प्लेट इस पर क्या लगाएगी, एक बियरिंग फोर्स लगाएगी P/2, तो उसके द्वारा इस शेयर का P/2 बढ़ जाएगा। और यहाँ पे नीचे P/2 था, वो किसके द्वारा, इसमें जो प्लेट लगा रही है इस पर बियरिंग एक्शन, उसके द्वारा बैलेंस हो जाएगा। ओवरऑल चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। पर यहाँ पर जो बोल्ट कटेगा वो दो जगह से कटेगा, इस वजह से मैं बोल्ट को क्या कह रहा हूँ, वो डबल शेयरिंग में, ठीक है।
तो यहाँ पे दो ही करेक्टरिस्टिक है इस वजह कि यहाँ पे ना एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है मेनली, और ना पे और जहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। इस वजह से मेरा ये बोल्ट क्या है, मोस्ट एफिशिएंट माना, सॉरी जो जॉइंट है वो क्या है, मोस्ट एफिशिएंट माना जाता है। ठीक है, तो होप समझ में आ गया होगा डबल कवर्ड बट जॉइंट क्या है तुम्हारा, और सिंगल कवर बट जॉइंट क्या है, लेफ्ट जॉइंट क्या है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। फेलियर ऑफ जॉइंट। फेलियर ऑफ जॉइंट का मतलब है कि मेरा कि कोई भी जॉइंट है जो कनेक्शन है वो किस तरीके से फेल हो रहा है। ठीक है।